चुनौती कभी जुबान पर नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी, जैसे कोई पुराना रहस्य जो हवाओं में गूंजता है, हर कोने में छुपा हुआ। लेकिन हवा में घुली हुई थी एक अनकहा डर, एक अनदेखा इशारा जो हर शाम हमारे दिलों में हलचल मचा देता था। जब मैं और मेरे दोस्त पुरानी सिंह हवेली को घूर रहे थे, तो हमारे बीच एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो या जैसे हवेली खुद हमें बुला रही हो। शाम के आसमान के सामने उसका साया मंडरा रहा था। हवेली की दीवारें समय की मार झेलती अब भी अपनी कहानियां फुसफुसा रही थीं। कई पीढ़ियों से हवेली डरावनी कहानियों का विषय रही थी। हर गली, हर मोहल्ले में इसके किस्से सुनाए जाते थे। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती थीं और जिनकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती थीं। और सूरज ढलने के बाद जिंदा लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। चुनौती एक रस्म थी, एक परंपरा जो हर पीढ़ी को विरासत में मिली थी। हिम्मत का एक इम्तिहान जिसे किसी ने सच में स्वीकार नहीं किया था। सबने सिर्फ बातें की थी, लेकिन असल में कोई अंदर नहीं गया था। आज रात मेरी बारी थी। दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। क्या मैं वो कर पाऊंगी जो अब तक कोई नहीं कर पाया? विक्रम ने मुझे कोहनी मारी, बस एक रात अनानिया, सोचो तुम्हारे पास क्या कहानी होगी। यही लालच था, एक अनोखी कहानी पाने का। मैं हमेशा कहानियां जमा करती थी, हर छोटी बड़ी घटना को अपनी डायरी में लिखती थी, लेकिन हवेली की कहानी सबसे अलग थी। और हवेली सबसे बड़ी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो मुझे खुद जीनी थी। मैंने सिर हिलाया, अनकही चुनौती मंजूर कर ली। मेरे अंदर एक अजीब सा जोश था, डर के साथ साथ रोमांच भी। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में डर और चिंता दोनों थे, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हो। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में डर था, उसकी आवाज में दबी हुई दुआ थी कि मैं रुक जाऊं। लेकिन फैसला हो चुका था। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैं किसी अनजाने सफर पर निकलने को तैयार हूं। मैं भूतों के घर में रात बिताने वाली थी। ये सोचकर ही वो मुझे खड़े हो गए। जैसे ही मेरे दोस्त पीछे हटे, उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। शायद मैं लौट आऊं, या शायद हवेली मुझे बदल दे। मैं हवेली के सामने अकेली खड़ी थी, चारों ओर सन्नाटा और हवेली की रहस्यमयी खामोशी। अपना छोटा बैग पकड़े हुए, एक टॉर्च, पानी, मैचेस। ये छोटी छोटी चीजें अब मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। और हवेली बड़ी होती हुई लग रही थी, जैसे रात के साथ उसका डर भी बढ़ रहा हो। उसकी टूटी हुई मुंडेर आसमान के सामने नुकीली दिख रही थी। हर दरार, हर छाया अब और डरावनी लग रही थी। चुनौती अब कोई खेल नहीं थी, ये एक असली जंग थी, मेरे डर और मेरी हिम्मत के बीच। ये मेरे और पुराने घर के बीच एक समझौता था। रात जवान थी और हवेली की खामोशी में एक अनकहा वादा छुपा था। और हवेली इंतजार कर रही थी। उसकी खिड़कियां जैसे मुझे बुला रही थीं। आओ, देखो क्या छुपा है मेरे अंदर। मैं आगे बढ़ी, दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर और उत्सुकता दोनों बढ़ रहे थे। कहानी में शामिल होने का। उस रात मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, मैं खुद कहानी बन गई थी। लोहे के गेट चरमराए जब मैंने उन्हें खोला। आवाज फैले हुए आंगन में गूंज रही थी। सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे चरमराए जब मैं मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, जो जंगली झाड़ियों से आधा ढका हुआ था। हवेली का बाहरी हिस्सा सड़ांध का एक पैचवर्क था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थी। मैं अंदर गई। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया, मुझे अंदर कैद कर दिया। खामोशी गहरी थी, घर खाली नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। मैंने ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे घर खुद मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। टॉर्च की रोशनी ढके हुए फर्नीचर और उखड़ती दीवारों पर चमक रही थी। हर जगह धूल की मोटी परत थी और मकड़ी के जाले हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा। ड्राइंग रूम में मैंने उसे सुना, एक हल्की फुसफुसाहट। जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी चली गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और छत से लटकता झूमर हल्के से हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उसे छुआ हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन आवाज निजी लग रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक बगल में फुसफुसा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें कमरे की खामोशी में गूंजने लगी।
ढके हुए चित्रों से सजे एक गलियारे में चलते हुए मैंने एक बंद दरवाजे के पीछे से हल्की रोने की आवाज सुनी। हर चित्र की आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही थीं और दरवाजे के उस पार से आती सिसकियां दिल दहला देने वाली थी। जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ाया। डर के बावजूद मैं रुक नहीं पाई। हर कदम के साथ घर की रहस्यमयी ऊर्जा और गहरी होती जा रही थी। मैंने एक छोटे कमरे का दरवाजा खोला। चांदनी एक हिलती हुई कुर्सी पर पड़ रही थी जो अपने आप हिल रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस कुर्सी की हर हरकत जैसे किसी अदृश्य कहानी को बयां कर रही थी। रोना बंद हो गया, लेकिन कुर्सी खामोशी में चरमरा रही थी। कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद है। हवा ठंडी हो गई। मैं अकेली नहीं थी। मेरी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई और मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही है। घर दुख और रहस्यों से भरा हुआ था। हर दीवार, हर कोना जैसे अपने भीतर कोई दर्द छुपाए बैठा था, जिसे कोई सुन नहीं सकता। मैं आगे बढ़ती रही, नसें खींच रही थी। हर कदम के साथ डर और जिज्ञासा का मिश्रण गहरा होता गया और मुझे एहसास हुआ कि इस घर की दीवारों के पास सचमुच कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं हिलती हुई कुर्सी से पीछे हटी। दिल जोर से धड़क रहा था। परछाइयां दीवारों पर उछल रही थीं। घर मेरे लिए प्रदर्शन कर रहा था। फुसफुसाहट, रोना, हिलती हुई कुर्सी, एक जानबूझकर किया गया शो। मैं सीढ़ियों के पास सिकुड़कर बैठ गई। बैटरी बचाने के लिए अपनी टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में हर आवाज बढ़ गई। हर परछाई किसी राक्षसी चीज में बदल गई। देखे जाने का एहसास तेज हो गया। फिर ऊपर से एक हल्की धुन सुनाई दी। घुंघरू की नाजुक झंकार, नाचने वाले की घंटियां करीब आती हुई। हवेली के रहस्य जिंदा हो रहे थे। घुंघरू की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। ऊपर के अंधेरे से गूंज रही थी। मैंने अपनी टॉर्च टटोली, उसे भव्य सीढ़ियों पर चमकाया। झंकार रुक गई। सीढ़ियां खाली थीं। खामोशी आवाज से भी बदतर थी। मैंने सीढ़ियां छड़ी, रहस्य से खींची हुई। हवा ठंडी हो गई। चमेली की गंध बहुत तेज हो गई। ऊपर मैंने धूल में छोटे नंगे पैरों के निशान पाए जो एक गलियारे में जा रहे थे। उनके चारों ओर छोटी धातु की घंटियां बिखरी हुई थीं। घुंघरू अपनी डोरी से टूटे हुए। नर्तकी असली थी या कम से कम उसकी भूत थी। हवेली की कहानी दुखद टुकड़ों में सामने आ रही थी। मैंने घर में और अंदर निशान का पीछा करती रही। गलियारे की दीवारों पर एक के बाद एक तस्वीरें टंगी थीं। सभी में वही एक युवा महिला थी जो नर्तकी के लिबास में थी। हर फ्रेम में उसकी मौजूदगी जैसे हवेली की पुरानी दीवारों में समा गई थी। मानो उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही हो। उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुई थी, जैसे वे किसी अनकहे दर्द की कहानी सुना रही हो। उन आंखों में एक रहस्य छुपा था जो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेता था। सबसे बड़ी तस्वीर में वह नाचते हुए दिखाई देती थी। उसके हाथ हवा में लहराते और चेहरा एक अनजानी पीड़ा से झुका हुआ। उसके होठों पर एक हल्की मगर गहरी उदास मुस्कान थी, जैसे वह अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी पीड़ा हर ब्रश स्ट्रोक में झलक रही थी। मैं देर तक उस तस्वीर को देखती रही और मुझे उसके साथ एक अजीब अनकहा संबंध महसूस हुआ, जैसे वह मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। उसका दुख कैनवास से रिश्ता हुआ सा लगता था, मानो हर रंग में उसकी तन्हाई और दर्द घुला हो। उसी वक्त मुझे कमरे में चमेली की गंध सबसे तेज महसूस हुई। एक मीठी मगर बोझिल खुशबू जो हवेली की वीरानी में भी जिंदा थी। मैं धीरे धीरे उस पेंटिंग के करीब झुकी और उसकी पेंट की हुई आंखों में झांकने लगी। तभी मुझे उनमें एक अजीब सी परछाई दिखी। वह परछाई मेरी नहीं थी, बल्कि मेरे पीछे खड़े एक आदमी की थी जो मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा डर और दर्द से भरा था, जैसे वह खामोशी में चीख रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। मैं घबराकर तुरंत घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। जब मैंने दोबारा देखा तो वह छवि गायब हो चुकी थी, मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन उस पल की याद मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना सपना जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझे एहसास हुआ कि वह नर्तकी अपने दुख में अकेली नहीं थी। उसकी तन्हाई में कई और कहानियां छुपी थी। हवेली की त्रासदी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे हर दीवार के पीछे कोई छुपा हुआ राज हो।
उस पल मुझे एहसास हुआ अब मैं भी उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी और शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं गलियारे से भाग गई, हिल गई और मुख्य हॉल के एक कोने में छिप गई। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। ऊपर से भारी गुस्से वाले कदमों की आवाज गूंज रही थी, लगातार इधर उधर चलते हुए, गुस्से से भरे हुए। आवाज लैंडिंग तक गई, फिर मेरे ठीक ऊपर रुक गई। खामोशी, फिर धूल नीचे गिरी। कदम नीचे उतरने लगे, धीरे और जानबूझकर। सीढ़ियों की हर चरमराहट डर का एक कांटा थी। कोई या कुछ मेरे लिए आ रहा था। मैंने खुद को संभाला, दिल जोर से धड़क रहा था। घर का गुस्सा जाग उठा था। मैं जमी हुई बैठी थी, कदमों की आवाज सुन रही थी। हवा ठंडी हो गई, हॉल में कब्र की ठंडी ठंडक भर गई। उपस्थिति भारी थी, गुस्से और नफरत का एक दम घोटने वाला वजन। अचानक बर्फीली हवा का एक झोंका आया, चादरों को फर्नीचर से ऐसे उड़ा दिया जैसे बेचैन आत्माएं हो। हवा ने चीखना शुरू कर दिया, मेरे चारों ओर घूमती हुई, फिर जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी गायब हो गई। दम घोटने वाली उपस्थिति हट गई। उसके बाद की खामोशी खाली, शांतिपूर्ण थी। खिड़की से भोर की पहली रोशनी अंदर आई। रात टूट गई थी, भूत अंधेरे के साथ पीछे हट गए। मैं तब तक सिकुड़कर बैठी रही जब तक सूरज की रोशनी से हॉल भर नहीं गया। मैं हवेली की रात से बच गई थी। जब सूरज ऊपर था, मैं अंततः चली, दरवाजा खोलकर चमकदार आंगन में गई। मेरे पीछे की हवेली फिर से एक पुरानी इमारत थी। उसका खतरा दिन की रोशनी में गायब हो गया था। मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए दौड़े, कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, फुसफुसाहट, नर्तकी, गुस्सा, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी होगी, मेरे लिए यह एक निशान था। मैं मुस्कुराई और कहा, कुछ नहीं था, बस एक पुराना चरमराता हुआ घर। सिंह हवेली की कहानी अब मेरा रहस्य थी। कभी कभी देर रात मुझे